वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया है। कोरोना के वार से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच सरकार ने इस बजट में इकोनॉमी को पुश करने पर जोर रखा है। इस बार हेल्थ सेक्टर और इंफ्रा पर खासा जोर दिया गया है। इस बजट को लेकर अजमेर वासियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया पेश की और किसी ने इसे बेहतर बताया तो किसी ने निराशाजनक। सुनते हैं प्रतिक्रियाएं। मैं अंकित सोमानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे दृष्टिकोण में तो बजट कोई बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, कोई भी स्पेशल कोई इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर अपन सोचें तो कुछ जो थोड़े बहुत जो बदलाव जो किए गए हैं वो ये कि जैसे इनकम टैक्स का असेसमेंट अब पहले 6 साल तक रीओपन हो सकता था, अब वो 3 साल तक ही रीओपन हो सकता है। लेकिन यदि उसकी डिमांड अगर 50 लाख से ऊपर हो तो फिर प्रिंसिपल CCIT साहब की परमिशन लेकर वो 10 साल तक भी जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि जो GST ऑडिट थी वो GST ऑडिट सेक्शन 35(5) को अब अबॉलिश कर दिया गया है। अब GST ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और साथ में एनुअल रिटर्न जो GST एनुअल रिटर्न्स होती हैं उसे केवल व्यापारी खुद से ही सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अपन देखेंगे तो ये कि जो इंटरेस्ट लगता था GST पर वो पहले भी मतलब लॉ के हिसाब से तो कहीं क्लैरिटी नहीं थी कि ग्रॉस पे लगना है कि नेट पे लगना है, लेकिन कई सारे केस लॉ में डिसाइडेड था कि नेट पर लगना है, तो वो फाइनल कर दिया है कि नेट पर GST लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो और है वो डिविडेंड इनकम पर है। डिविडेंड इनकम के ऊपर TDS लगना चालू हो गया था, अब वो TDS नहीं लगेगा, असेसी खुद ही उसका टैक्स जमा करा देगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वो साल शुरुआत से गिनते थे। अब वो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, मिल जाएगा, तब से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। जी, मैं CA सुभाष पुरवाल अजमेर से। आज का जो मोदी सरकार का दूसरा बजट है वो अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसको मेरी नज़र में ये बहुत ही पॉजिटिव बजट है, क्योंकि सरकार ने अभी कोरोना के बाद इतना जो खर्चा हुआ मेडिसिन पे, इन सब पे, इसकी अपेक्षा के अनुरूप जो सब लोगों की उम्मीद थी कि सरकार इस पे किसी प्रकार का नया टैक्स लगाएगी, कोई कोविड सेस लगाएगी, सरकार ने वह कुछ नहीं किया है ना। सरकार ने सभी टैक्स रेट जो पहले के समान थी वो मेंटेन करी है ना। उसके अलावा सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को रिटर्न भरने से राहत दी है ना। सरकार ने इसके अंदर जो पूरी अप्रोच दिखाई है पूरी बजट के अंदर वह बहुत ही पॉजिटिव है, और वह सरकार का जो हमारे PM साहब का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उससे सम्मिलित होते हुए वह उसके लाइन ऑफ एक्शन में पढ़ते हुए ये बजट मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा सरकार ने इसके अंदर जो पैसा एकत्रित करने की जो परियोजनाएं या जो ऑप्शंस बताई हैं, उसके अंदर सरकार ने कंप्लायंस बर्डन कम करना, विदेशी संस्थागत निवेश उसको बढ़ाना, जिससे कि विदेशी पैसा जो कि सस्ता पैसा होता है भारत में आ सके और सरकार उस पैसे को यूज़ करते हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट, आमदनी बढ़ा सके। और उन सब चीज़ों पे सरकार ने कार्य करा है और ये बहुत ही सराहनीय और पॉजिटिव बजट है। धन्यवाद। देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो आज दूसरा बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, मैं इस बजट को काफ़ी सराहूँगा। सबसे पहले तो उनका आभार मैं इस कारण व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जो पेपरलेस बजट आज पेश किया है वो काफ़ी सराहनीय है। दूसरी बात यह है कि 30 लाख करोड़ से भी अधिक का जो है व्यय इस बजट पर दिया गया है, जो कि पिछले बजट से 12% की राशि इस बजट में अधिक जो है दी गई है पूरे देश के लिए। तो ये गति देने वाला देश को बजट है। साथ ही साथ जो कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्थाएं पूरी ठप हो गई हैं, तो लोगों ने उम्मीद की थी कि नए टैक्स जो है कई चीज़ों पर के भारत सरकार जो है लगाएगी, लेकिन उन्होंने किसी भी नए टैक्स को नहीं लगाया। बल्कि जब पूरा विश्व, पूरा देश एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसके राहत के लिए आज 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा आज सरकार ने की है। ये सबसे बड़ी सराहनीय है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात कही गई है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, MSME के लिए जो है नए स्टार्टअप्स की बात यहाँ पर की गई है, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ की यहाँ पर घोषणा की गई है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज मेट्रो ट्रेनों के लिए घोषणा की गई है, नई सड़कों के लिए घोषणा की गई है। साथ ही साथ 35 नए हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए जो सरकार ने आज घोषणा की है, ये काफ़ी सराहनीय है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के अनुरूप यह बजट आज उन्होंने घोषित किया है। मेरा नाम आशीष शर्मा है, अजमेर।
पूरे विश्व में जिस प्रकार पिछले वर्ष एक आपदा आई और उस आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टरों में से एक पर्यटन सेक्टर था, और मोदी सरकार ने दूसरे बजट में इस सरकार के जिस प्रकार डिजिटाइजेशन किया गया और बजट को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया, इसके लिए बधाई की पात्र है निर्मला जी सीतारमण। और पर्यटन के लिए विशेष तौर पे काफ़ी चीज़ें कही गई, जिसमें प्रमुखता है कि 35 नए बड़े एयरपोर्टों की घोषणा सरकार ने की है, 21 जगह बड़ी मेट्रो की स्थापना की है, 21 मेट्रो के शहरों में मेट्रो की स्थापना शुरू की गई है, और जिस प्रकार से रेलवे का ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण करके और एक गति दी गई है, ये विकास के पहिए को चलायमान किया गया है, जो कि विकास की गति पिछले वर्ष कोविड के दरमियान धीमी गति हो गई थी, उनको पुनः वापस पटरी पर लाने का एक प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। विक्रम सिंह।